हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 17.1 जो कि 8 स्टैंडर्ड से है। सर्कल एंड कॉर्ड एंड आर्क। पहले हम कॉर्ड और आर्क को समझ लेते हैं। देखो पेज नंबर 114 पे आपको एक सर्कल दिख रहा है। अब सर्कल में हम सबसे पहले लेट्स रिकॉल मीन्स के पहले हमने जो 7 स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं पहले उसको रिकॉल्स करते हैं कि हमने क्या पढ़े हैं। तो हमको पता है रेडियस, कॉर्ड और डायमीटर, ये पहले हम पढ़ चुके हैं। न्यू हमारे पास जो है वो आर्क है। ऑलरेडी आर्क भी हम 7 स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे एक बार रिकॉल्स करते हैं कि क्या हमने पढ़े थे पहले। तो रेडियस क्या होता है? जो सेंटर पॉइंट होता है, सेंटर पॉइंट से जो भी लाइन जो सर्कल का सरकमफ्रेंस तक जाती है वो रेडियस होती है। मीन्स कि ये ओडी क्या है? एक रेडियस है। उसी तरह से सेंटर पॉइंट से बी तक जो लाइन जा रही है वो भी क्या है? ओ भी रेडियस है, ओ ए भी रेडियस है। तो रेडियस हो गया। अब उसके बाद हमको देखना है कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है? जो सर्कल के 2 पॉइंट तक टच करे, ऐसी लाइन और ऐसा सेगमेंट जो सर्कल को सरकमफ्रेंस के 2 पॉइंट तक टच करे। मीन्स के देखिए यहाँ पे सर्कल का ये फॉर एग्जांपल ये पॉइंट और ये पॉइंट, तो ये 2 पॉइंट को जोड़ने वाली एक लाइन जो होगी वो क्या होगा? उसका कॉर्ड होगा। तो यहाँ पर हमारे पास पी क्यू क्या है? एक कॉर्ड है, और ए बी भी एक कॉर्ड है। डायमीटर क्या होता है? जो सरकमफ्रेंस को एक पॉइंट से सर्कल के सरकमफ्रेंस पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक टच करे और इंक्लूड करे किसको? सर्कल के सेंटर पॉइंट को, तो वो हमारा डायमीटर होता है। तो ये हमने पहले वाले उसमें पढ़ चुके थे। अब आर्क। आर्क क्या होता है? जो सर्कल के सरकमफ्रेंस के पॉइंट हो, मीन्स के सर्कल के सरकमफ्रेंस के ऊपर जो भी पॉइंट बनता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए डी और बी, ये एक आर्क है। मीन्स ये जो लाइन बन रही है ये लाइन हमारी एक आर्क है। उसी तरह से इसी तरीके से एक्स डी भी एक आर्क है, ए एक्स भी आर्क है, ए पी भी आर्क है, पी क्यू भी आर्क है, क्यू बी भी आर्क है। अगर हम इसको हम छोटे आर्क बोलते हैं, जिसको हम माइनर आर्क बोलते हैं। उसी तरह से हमारे पास बिगर और मेजर आर्क भी होते हैं। मेजर आर्क मतलब कि बड़े आर्क। बड़े आर्क में कौन से होते हैं? जो बड़े हो, सेमी से बड़ा हो। सेमी मतलब आधे से ज़्यादा जो भी आर्क होगा वो हमारा कौन सा हो जाता है? मेजर आर्क हो जाता है। मेजर आर्क कौन सा होगा? जैसे कि बी एक्स पी, ये हमारा मेजर आर्क हो गया। तो इसी तरह से हम आर्क को भी डिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इन द एडजॉइनिंग फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओ क्या है? सेंटर ऑफ द सर्कल है। विद द रेफरेंस द फिगर्स फिल इन द ब्लैंक्स। फिल करने का हमको इसको देख के सेगमेंट ओ डी। ओ डी क्या है? ओ डी इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल। सेगमेंट ए बी इज द डैश ऑफ द सर्कल। ए बी क्या है? ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट सेगमेंट पी क्यू इज द डैश ऑफ द सर्कल। सेगमेंट पी क्यू क्या है? पी क्यू इज द कॉर्ड ऑफ द सर्कल। तो इस तरीके से हमको मालूम करना है। डैश इज अ सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल्स मतलब जो सेंट्रल को ज्वाइन कर रहा है वो एंगल। तो अब यहाँ से सेंट्रल एंगल्स भी बहुत सारे एंगल्स निकले। डी ओ बी, ये कौन सा है हमारा? सेंट्रल एंगल। हाँ, उसी तरह से हमको आगे के आर्क देखने का है। माइनर आर्क मतलब कि छोटे आर्क, जस्ट अभी मैंने आपको बताई थी। तो ए एक्स बी, देखो यहाँ पे ए एक्स बी भी एक माइनर आर्क है। अब उसमें बी डी भी है, फिर उसके बाद बी क्यू भी है। तो आप लिख सकते हैं बी क्यू पी क्यू, और क्या लिख सकते हैं? ए पी ए एक्स, और भी लिख सकते हैं, जितने चाहिए आप लिख सकते हैं। उसी तरह से मेजर आर्क वो होते हैं जो कि आधे से ज़्यादा होंगे, वो मेजर आर्क होते हैं। मीन्स के पी ए बी, यहाँ पे लिखा है पी ए बी, देखो ये आधे से ज़्यादा हो गया है। और भी आर्क हम बना सकते हैं। पी डी क्यू लिखा हुआ है, आर्क पी डी क्यू। तो पी डी क्यू ये आर्क बना है, मतलब कि इतना बड़ा आर्क है। उसी की तरह से आगे लिखा हुआ है कि डैश डैश, तो तुम कुछ भी लिख सकते। क्यू डी ए, क्यू डी ए, ये भी आर्क हो सकता है। सेमी सर्कल आर्क। सेमी सर्कल क्या होता है? जो आधा आर्क हो। मीन्स के ए एक्स बी लिख सकते हैं और ए पी बी भी लिख सकते हैं। ये हमारा सेमी सर्कल है। अब यहाँ पे ए डी भी लिखा हुआ है, ए डी बी, तो मैं लिख सकती हूँ ए क्यू बी, ए क्यू बी लिख सकती हूँ। मेजरमेंट बी जो क्या बता रहा है यहाँ पे? इक्वल की साइन बता रहा है। तो देखिए इक्वल की साइन मीन्स के डी बी, डी बी का है हमारे पास, डी बी ये आर्क है। सेम आर्क कौन सा लग रहा है हमको? ये वाला। तो मेजरमेंट आर्क ए बी भी क्या हो गया है? इक्वल। 360 डी ए बी, डी ए बी, डी ए बी, सॉरी
DAB इज इक्वल टू कितना है, पूरा मिला के हमारे पास कितना आना चाहिए, DAB हमको मालूम करने का है कि DAB कितना है। तो DAB क्या हो जाएगा, ये वाला जो आर्क है ये निकल जाएगा, तो ये जो एंगल है ये एंगल अगर निकल जाएगा तो हमारे पास ये बचेगा, तो 360। तो ये एंगल हमारे पास कितना है वो देखना पड़ेगा, उससे हमको मालूम पड़ जाएगा कि इसमें से अगर इसको माइनस कर देंगे तो हमको मिल जाएगा। तो DAB में से किसको माइनस करना पड़ेगा, मेजरमेंट एंगल DB को माइनस करना पड़ेगा। तो अब इस तरीके से हमने रिकॉल को देखे। अब नया जो है प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉर्ड ऑफ द सर्कल्स, प्रॉपर्टी क्या होती है कॉर्ड की वो देखते हैं। तो हमको सिर्फ सिंपल ही हमको ये समझना होगा कि इसकी प्रॉपर्टी क्या है। तो मैं यहाँ पे ये पढ़ लेती हूँ, आपको समझा देती हूँ। द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल्स टू इट्स कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। जो परपेंडिकुलर ड्रॉन किया गया है फ्रॉम द सेंटर लाइन से, सेंटर पॉइंट से जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की गई है कॉर्ड पर, वो क्या कर रहे हैं, वो जो लाइन है वो दो कॉर्ड को दो हिस्से में, दो पार्ट में इक्वली डिवाइड करिए। कॉर्ड को क्या करिए, बाइसेक्ट टू द कॉर्ड, क्या करिए, बाइसेक्ट मतलब हाफ ऑफ, बाइसेक्ट मतलब आधे आधे में डिवाइड करिए। तो यहाँ पे AP जितना होगा उतना ही PB होगा। ये सेंटेंस आपको याद करना है और रीज़न में आपको ये लिखना रहेगा। तो अभी स्टार्ट करते हैं 17.1 जो कि हमारे टेक्स्ट बुक पेज नंबर है 116 पे, 116 पे पेज नंबर पे देखिए क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ सर्कल विद द सेंटर P क्या है, सेंटर पॉइंट है। कॉर्ड AB इज अ ड्रॉन ऑफ द लेंथ 13 सेंटीमीटर। कॉर्ड क्या है, AB जो लेंथ है वो कितनी है उसकी, 13 सेंटीमीटर है। एंड सेगमेंट PQ इज अ परपेंडिकुलर टू द AB। PQ क्या है, परपेंडिकुलर है AB पे। जब भी कोई चीज़ परपेंडिकुलर होती है मतलब वो 90 डिग्री का क्या बनाता है, एंगल बनाता है। देन फाइंड द QB हमको फाइंड करने का है, ये फाइंड करना है। बहुत ईजी है, देखिए इस तरीके से करेंगे। यहाँ पे मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेती हूँ सेम एज इट इज़। देखिए अब यहाँ पे जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली है कि सेंटर पॉइंट कौन सा है, P है, और AB क्या है, कॉर्ड है। AB कॉर्ड है और यहाँ पे जो परपेंडिकुलर लाइन है वो कौन सी है, PQ है। सेंटर पॉइंट से जो लाइन जा रही है परपेंडिकुलर है, मतलब वो 90 डिग्री का एंगल बना रही है। लेकिन हमको प्रॉपर्टी क्या बोल रही है कि परपेंडिकुलर ड्रॉन बाय द सेंटर ऑफ द सेंटर पॉइंट टू द कॉर्ड, कहाँ से, कॉर्ड तक, तो वो इट इज़ अ बाइसेक्ट टू द कॉर्ड। ये क्या करता है, बाइसेक्ट करता है कॉर्ड को। अगर हमारे पास यहाँ पर AB कितना दिया है 13 सेंटीमीटर, तो QB कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा उसके। तो हमको सिर्फ उतना ही सॉल्व करना है, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हमको लिखना पड़ेगा सारी चीज़ें गिवन के अकॉर्डिंगली। गिवन क्या दिया है हमको, P क्या है हमारे पास जो लिखा हुआ है, P इज़ द सेंटर ऑफ सर्कल। P क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल है। अब उसके बाद हमको लिखना होगा कि AB इज अ कॉर्ड, क्या है, AB इज कॉर्ड। AB जो कॉर्ड है उसका मेजरमेंट भी दिया है। AB इज इक्वल टू कितना है, 13 सेंटीमीटर। AB कितना दिया हमको, 13 सेंटीमीटर। हाँ, अब उसके बाद और भी क्या लिखा है, PQ इज अ परपेंडिकुलर टू द AB। ये हमको गिवन में सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। अब उसके बाद हमको करना क्या होगा, फाइंड करना है। फाइंड क्या करने बोल रहा है हमको, फाइंड बोल रहा है QB क्या करना बोल रहा है, फाइंड करने बोल रहा है। तो हमने QB फाइंड करने लिख दिए। अब सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन करके सोल्यूशन क्या लिखते हैं कि PQ क्या है, PQ इज अ परपेंडिकुलर AB। अगर PQ परपेंडिकुलर है तो हम क्या लिख सकते हैं कि अब ये वाला कौन सा चाहिए हमको, QB चाहिए। तो हम लिख सकते हैं कि QB इज अ हाफ ऑफ द AB। क्यों लिखेंगे ये, क्योंकि हमको रीज़न पता है। क्या रीज़न है हमारे पास, जो ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में दिया है, पेज नंबर हमारे पास 114 पे दिया गया है, वही पूरा जो रीज़न है वो सेम एज इट इज़ हमको उतारना होगा, भले ही वो कितना ही क्यों बड़ा ना हो। तो यहाँ पर हमारे पास जो है क्या लिखा हुआ है, द परपेंडिकुलर ड्रॉन, जो लाइन ड्रॉ की गई है परपेंडिकुलर फ्रॉम द कॉर्ड, किससे, फ्रॉम द कॉर्ड सेंटर, सॉरी, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, फ्रॉम द
सेंटर ऑफ सर्कल, क्या लिखेंगे, टू इट्स कॉर्ड बाइसेक्ट करता है। क्या करता है वो, बाइसेक्ट द कॉर्ड। किसको करता है, बाइसेक्ट करता है कॉर्ड को। अगर आपको ये इतना बड़ा रीजन नहीं लिखना है तो आप लिख सकते हैं कि इट्स अ बाइसेक्ट टू द कॉर्ड, perpendicular drawn of the center of the circle to its bisect the chord। अब यहाँ पर QB लिखे वैसे ही, और AB के बदले हमको क्या लिखने का है, AB कितना है 13 सेंटीमीटर इंटू 13 सेंटीमीटर। 2 1 2, 2 के टेबल में हमारे पास 13 नहीं आता है, तो उससे छोटा नंबर कौन सा आता है, 12 आता है। 2 6 12 और पॉइंट लगा देंगे। अब 1 नंबर जो बच गया है उसके आगे हम जीरो लगा के, पॉइंट लगा के जीरो लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 के टेबल्स में जो 10 आता है 5 टाइम्स में, तो QB हमको कितना मिल गया है, QB इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर। बस हमको जो डिस्टेंस में QB मिल गया है वो कितना है, 6.5 सेंटीमीटर। इसी तरह से हमको सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, पेज नंबर 116 पे सेम क्वेश्चन है सेकेंड वाला, जो कि देखिए क्या है, द रेडियस ऑफ द सर्कल विद द सेंटर O इज 25 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है 25 सेंटीमीटर, जो कि OD हो गया। अब फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड, डिस्टेंस मतलब कि OP, डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड मतलब ये डिस्टेंस है कॉर्ड का, तो वो हमको फाइंड करने का है। फ्रॉम द सेंटर, जो सेंटर से है, इफ द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 48 सेंटीमीटर, जो हमको लेंथ दी गई है कॉर्ड की वो कितना है 48 सेंटीमीटर। एक सेंटर बना दी, सर्कल बना दी है, रफली मैंने सर्कल बनाई, जहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, O क्या है, सेंटर है, और यहाँ पे OD हमारा क्या है, रेडियस है, जो कि लिखा हुआ है कितना है 25 सेंटीमीटर। उसी तरह से एक कॉर्ड बना है जो कि CD नाम दिया गया है, और यहाँ पे जो डिस्टेंस पॉइंट है OP है, और ये परपेंडिकुलर है क्योंकि डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर होता है, और जो CD है हमारे पास कितना है 48 सेंटीमीटर है। अब हमको सॉल्व करना है, देखिए किस तरीके से सॉल्व करते हैं कि अब गिवन दिया गया है जो वही लिखते हैं हम, कि गिवन कितना है, क्या लिखा है, गिवन दिया गया है, अरे सॉरी, गिवन क्या दिया हमको, गिवन दिया है O क्या है हमारे पास, इज द सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल है। अब उसके बाद O सेंटर है और OD हमारे पास क्या है, इज रेडियस, जो क्या है OD कितना है अपने पास, OD है हमारे पास 25 सेंटीमीटर। उसी तरह से कॉर्ड क्या है हमारे पास, CD कितना है अपने पास 48 सेंटीमीटर। हाँ, अब फाइंड क्या करने बोल रहा है हमको, फाइंड करने बोल रहा है हमको OP मीन्स क्या है, डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड, ये क्या है हमारे पास, डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड, ये हमको फाइंड करने बोल रहा है। हाँ, अब किस तरीके से करते हैं, सोल्यूशन लिखते हैं, सोल्यूशन लिखेंगे, क्या है, OP इज अ परपेंडिकुलर, OP क्या है, परपेंडिकुलर है CD पे, ये हमको लिखना ही पड़ेगा। अगर हम इस तरीके से लिखेंगे तभी हम आगे का सोल्यूशन कर सकते हैं, क्योंकि जब वो परपेंडिकुलर है तभी हम आगे को दोनों प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। दो प्रॉपर्टी मीन्स के, एक तो हम पाइथागोरस थ्योरम्स की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे और दूसरा हम जो बाइसेक्ट की जो प्रॉपर्टी है वो यूज़ करेंगे। तो किस तरीके से प्रॉपर्टी यूज़ होगी, देखिए, हम अगर ये वाले ट्राइंगल को लें, अगर हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे तो ये ट्राइंगल्स में हमको जो 90 डिग्री मिल रहा है वो एंगल्स के सामने वाला हाइपोटेन्यूस साइड होती है और ये 2 अदर साइड्स हो गई। अब हमको पाइथागोरस थ्योरम्स तो अच्छे से मालूम है क्योंकि हम 6-7 स्टैंडर्ड से ही पाइथागोरस थ्योरम्स कर रहे हैं। तो पहले हम उसको ये वाले पार्ट्स को अलग कर देते हैं, ये पार्ट्स को अलग करते हैं, ये पार्ट्स हमारे पास क्या है PD। तो लिख सकते हैं हम क्या कि PD इज अ हाफ ऑफ द, किसका हाफ है, CD के। अब यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा परपेंडिकुलर, क्योंकि OP इज अ परपेंडिकुलर टू द CD। मैंने ये इन्फॉर्मेशन लिख दी, आप चाहे तो ये आगे का भी लिख सकते हैं, जो पूरा प्रॉपर्टीज दी गई है। तो PD इज इक्वल टू
1/2। सी डी कितना है हमारे पास, सी डी हमारे पास 48, तो 48 लिख देते हैं और 2 के टेबल से कैंसिल करेंगे, 2 2 एंड 2 4 मीन्स पी डी कितना हो गया हमारे पास, पी डी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। हमको ये मिला है। अब पी डी मिलने के बाद हम क्या करेंगे, दो ट्राइंगल को ले लेंगे। कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ये वाला ट्राइंगल लेते, ये ट्राइंगल लेते। तो ये ट्राइंगल कौन सा है, ओ पी डी। इन ट्राइंगल हम लिखेंगे यहाँ पर, इन ट्राइंगल ओ पी डी। अब ओ पी डी में हमको क्या पता है कि ये वाला 90 डिग्री मीन्स एंगल पी क्या है हमारे पास 90 डिग्री। तो हम लिखते हैं एंगल पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर एंगल पी 90 डिग्री है तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, बाय यूजिंग ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम्स हम यूज़ कर सकते हैं। 90 के जस्ट सामने वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेनियस साइड होती है, मीन्स यहाँ पर जो ओ डी है वो क्या है, हाइपोटेनियस साइड है। स्क्वायर इज इक्वल टू अदर्स टू साइड, ये हमको पता होना चाहिए। अदर्स टू साइड मीन्स के ओ पी प्लस क्या हो जाएगा, पी डी स्क्वायर। देखिए वापस से समझा देती हूँ, हाइपोटेनियस साइड कौन सी है, ये वाली है, 90 की जस्ट सामने वाली हाइपोटेनियस साइड है। अदर्स टू साइड मतलब ये ट्राइंगल में ओ पी और पी डी क्या है, अदर्स टू साइड्स है। तो अब हमको इसकी वैल्यू रखना है। ओ डी की वैल्यू ऑलरेडी हमको क्वेश्चन में दी थी कि जो कि रेडियस था, तो वो क्या है हमारे पास 25 का स्क्वायर। और ओ पी जो है हमारे पास क्या है, ओ पी नहीं मालूम है, वही डिस्टेंस हमको फाइंड करना है। और पी डी हमारे पास जस्ट हमने निकाले हैं, वो कितना है 24 स्क्वायर, 24 का स्क्वायर लिख सकते हैं हम। अब 25 का स्क्वायर अगर आपको आता है तो ठीक है, और अगर नहीं आता है तो हम क्या करेंगे, 25 को 25 टाइम्स में मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 5 5 25, 5 2 10 प्लस 2 12 इंटू 2 5 10, 1 कैरी, 2 2 4 प्लस 1 5 मीन्स 5 2 6। एडिशन करने के बाद हमको क्या मिल रहा है, 625 इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। मीन्स 24 के स्क्वायर को हम अगर 24 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आंसर मिलेगा। 4 4 कितना होता है 16, 4 2 8 प्लस 1 कितना हो गया 9, 2 4 8, 2 2 4। एडिशन करेंगे 6 18 16 17, 1 कैरी एंड 5 मीन्स हमको क्या मिल गया है 576। इस तरीके से हो गया हमारा। अब उसके बाद OP की वैल्यू फाइंड करना है, इसके लिए हम OP को अपनी जगह पे ही रहने देते हैं और 625 और माइनस कर देंगे, यहाँ से प्लस दूसरी साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 576। अब इन दोनों को माइनस करते हैं, 625 में हमको माइनस करने का है 576, मैं यहीं पे माइनस कर देती हूँ। 15 में से 5 में से 6 नहीं जाता है, बाजू में से 1 कैरी करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। 15 में से अगर 6 गया तो 9 बचता है, और इसी तरीके से यहाँ पे 1 बच गया था, ये 1 बाजू वाले को दिए तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 11, 11 में से 4 7 गया तो 4 बचता है, और यहाँ पे 5 में से 5 गया तो 0। मीन्स यहाँ पे हमको क्या मिल गया 49 इज इक्वल टू OP स्क्वायर। अब यहाँ पर ये स्क्वायर है, स्क्वायर यहाँ पे जाके क्या हो जाता है रूट्स में चले जाएगा और OP खाली OP रह जाएगा 7। OP कितना हो जाएगा 49 किसका स्क्वायर रूट नंबर है 7 का, तो मीन्स OP कितना मिल गया हमको 7 मिल गया। तो इस तरीके से हमारा OP मिला। OP क्या है, OP इज अ डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड है। OP क्या है, OP क्या है, OP हमारे पास डिस्टेंस मीन्स के OP कितना आया हमारे पास 7 आया, तो हम क्या लिख सकते हैं डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड इज 7 सेंटीमीटर। ये इस तरीके से हमारा सेकंड क्वेश्चन हुआ। अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं हम। देखिए क्या है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, O is the center of the circle, find the length of the radius, if the chord of the length is a 24 centimeter is at the distance is a 9 centimeter from the center of the circle। मतलब हमको पूरा डायग्राम बना के दिया गया है, तो हमको सिर्फ हम मालूम करने का है रेडियस ऑफ द सर्कल। रेडियस कौन सा है हमारा OA और OB क्या है रेडियस है। तो आप भी इसी तरीके से लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली मैं लिख रही हूँ, गिवन क्या है हमको, O इज अ सेंटर, O is सेंटर ऑफ सर्कल। नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया है कॉर्ड, कॉर्ड कौन सा है AB कॉर्ड कितना है 24 सेंटीमीटर। उसी तरह से डिस्टेंस कितना है
अच्छा यहाँ पर हमको कुछ मेजरमेंट जो नेम नहीं है, तो हम ओ के नीचे जो मेजरमेंट ओ एम डाल दो, ओ पी डाल दो, जो डालना है आप डाल सकते हो। तो मैं ओ एम डाल रही हूँ। तो ओ एम कितना है, 9 सेंटीमीटर है जो डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड है। अब हमको मालूम क्या करना है, फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है हमको, फाइंड करना है क्या, जो हमारे पास सॉरी रेडियस मालूम करना है। तो रेडियस हमारे पास क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल है ओ ए, और क्या है ओ ए और ओ बी, ये हमारा रेडियस है। और दोनों भी इक्वल, क्योंकि ऑल आर रेडियस आर इक्वल इन द सेम सर्कल। एक ही सर्कल के सारे रेडियस क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो ये हमारा ओ ए और ए डी मालूम करने का है। अब यहाँ पे हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन में हमको क्या लिखने का है कि ओ एम क्या है, ओ एम इज़ अ परपेंडिकुलर है ए बी पे। याद रखना, ये लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परपेंडिकुलर है तभी हम उसका जो फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं और उसका प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करना है कि एक लाइन ड्रॉ कर लो। यहाँ पे जो हमको सर्कल दी गई है, सर्कल में इस तरीके से हमको बनाया गया है कि ये सेंटर पॉइंट है ओ, और यहाँ पर हमको क्या दिया गया है, ए बी कॉर्ड दिया है, और हमको जो एक लाइन ड्रॉ की गई है, और यहाँ पे 9 सेंटीमीटर लिया गया है, और ये 24 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन बनी गई है, और मैं यहाँ पर जो नाम दे रही हूँ वो एम दे चुकी हूँ। तो ये लाइन एक ड्रॉ कर लेंगे तो हमारे पास एक ट्राइंगल बन जाएगा। अब यहाँ पे हमको एक ट्रायंगल मिल गया है। अब ट्रायंगल्स को हम किस तरीके से, वही पाइथागोरस थ्योरम्स का यूज़ करेंगे, और हमको ओ ए मिल जाएगा जो कि हाइपोटेन्यूज साइड है। इसके पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसको हाफ करना पड़ेगा। हमको कौन सा पार्ट चाहिए, अगर एम बी की ज़रूरत है तो एम बी यूज़ करो, अगर हमको ए एम की ज़रूरत है तो ए एम यूज़ करो। तो हमको अभी चाहिए ए एम, तो हम लिख देते हैं ए एम इज़ द हाफ ऑफ द, किसका हाफ है, ए बी का। क्यों, क्योंकि ओ एम इज़ अ परपेंडिकुलर टू द ए बी, ये हमको लिखना बहुत ज़रूरी है। अब ए एम इज इक्वल टू 1/2, ए बी हमको जस्ट दिया गया है कितना, 24, 2 1 ज़ा एंड 2 2 ज़ा, मीन्स ए एम हमको कितना मिल गया है, 12 सेंटीमीटर। अब 12 सेंटीमीटर हमको ए एम मिला है। अब उसके बाद हमको करना क्या होगा कि अब वैसे ही हमको ट्राइंगल्स, ये वाला जो ट्राइंगल है ये ट्राइंगल लेंगे, ये ट्राइंगल में हमको क्या है 90 डिग्री का एंगल बताना होगा। तो हम इन ट्राइंगल करके लिख देते हैं, कौन सा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ओ ए एम, ट्राइंगल एंगल जो एम है वो क्या है, 90 डिग्री है। अगर एंगल एम 90 डिग्री है तो हम क्या लिख सकते हैं, बाय यूजिंग ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। अगर हम ये 90 डिग्री बता रहे हैं तो हम पाइथागोरस थ्योरम्स यूज़ कर सकते हैं। हाइपोटेन्यूज साइड क्या हो जाएगी, ओ ए इज स्क्वायर टू अदर्स टू साइड, मीन्स के ए एम स्क्वायर प्लस हो जाएगा ओ एम स्क्वायर। तो ए ओ स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए ओ स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर जो है हमको नहीं पता है उसको वैसे ही लिखेंगे। ए एम स्क्वायर क्या है, ए एम स्क्वायर मीन्स के ए एम जस्ट हमने फाइंड किए थे, वो कितना हो गया है 12 स्क्वायर, प्लस ओ एम कितना है 9, तो हमको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है तो वापस से हम यहाँ पे नहीं सॉल्व करना होगा। ओ एस स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, प्लस यहाँ पर 9 का हो जाता है 81। तो ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और 1 कितना हो गया 5 हो गया, और इन दोनों को प्लस करें 2 and 1 2, मीन्स यहाँ पर कितना हो गया 225। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट में डालने का है 225 को। अब 225 किसका स्क्वायर रूट नंबर है, किसका है 15 का, तो हमको बस यहाँ पर 15 लिखना है। ये हमारा आंसर हो गया। तो इसी तरीके से हमारा 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें।